फिल्म्स करते हुए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कमर्शियल्स क्या होंगे, एक हफ्ते में फर्स्ट वीकेंड पे कितना करेगी, मंडे से कितना ड्रॉप आएगा, ट्यूसडे वेंसडे क्या होगा. बट विद अ वेब सीरीज यू डोंट हैव टू थिंक ऑल ऑफ दिस. मैं कभी वर्सेस नहीं बोलूंगी फिल्म वर्सेस वेब, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन पुट द मीडियम्स अक्रॉस. दोनों का मजा एक अलग है एज एक्टर्स. Now when you're so involved and especially a series like Mirzapur where the world is मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी. I think the best part about doing a web series is or a Amazon Prime original is that in a film you have this time का एक हमारे पास रहता है 2.5 से 3 घंटे में कहना है. बट इन अ वेब सीरीज यू कैन हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू कैन इन्वेस्ट सो मच मोर इन योर कैरेक्टर्स. वो पाबंदी नहीं होती है टाइम की. आई थिंक ऑल्सो इन अ वेब सीरीज यू डोंट रियली हैव टू प्ले सेफ. फिल्म्स करते हुए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कमर्शियल्स क्या होंगे, एक हफ्ते में फर्स्ट वीकेंड पे कितना करेगी, मंडे से कितना ड्रॉप आएगा, ट्यूसडे वेंसडे क्या होगा. बट विद अ वेब सीरीज यू डोंट हैव टू थिंक ऑल ऑफ दिस. लॉन्गर शेल्फ लाइफ की जो बात होती है वो है, रिपीट वैल्यू ज्यादा होती है, एंड या स्टफ लाइक दैट. आई थिंक एक सबसे एक्साइटिंग चीज जो मुझे सीरीज की लगता है दैट यू कैन बिंज वॉच एंड आप वो घंटों घंटों उस दुनिया में आप खो सकते हैं. एज एन एक्टर पहले मुझे लगता था कि एज एन एक्टर एड्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, फीचर्स होते हैं. अब जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है इनफैक्ट दैट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज आपका मिर्जापुर इज फॉर आई थिंक 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का आपका एक एपिसोड है. तो अगर आप फर्स्ट एपिसोड के बाद कुछ 9th एपिसोड कर रहे हो टू 3rd कर रहे हो, फिल्म में आपको बहुत क्लैरिटी होती है कि अच्छा ये 2 घंटे में 1.5-2.5 व्हाटएवर घंटे में ये से ये होने वाला है, आपका ग्राफ ये है. नाउ व्हेन यू आर सो इन्वॉल्व्ड एंड स्पेशली अ सीरीज लाइक मिर्जापुर वेयर द वर्ल्ड इज मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक दैट सपोर्ट कम्स फ्रॉम द डायरेक्टर एंड राइटर एज वेल कि अभी आपका कैरेक्टर क्या है, क्या सोच रहा है, किस चीज से डर रहा है या फिर किस चीज से खुश है. तो वो एक लय पकड़ना आई थिंक इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग व्हिच आई थॉट इन द सीरीज. आई यूज्ड टू थिंक कि फिल्म्स में ही ये चीज होती है दैट ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू आर डूइंग सीन 83A, कुछ ऐसा क्रोनोलॉजिकली नहीं आप जाते हैं. लेकिन वेब सीरीज करने में ये और ज्यादा फैल जाता है बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 9, 10, 11 एपिसोड्स. और एंड सो योर ग्राफ हैज टू बी रियली क्लियर इन योर माइंड कि क्या हो रहा है. Adding to what both of them said, I think आप अपना कैरेक्टर इत्मीनान से एक्सप्लोर कर सकते हैं इन अ वेब शो स्पेस बिकॉज उतना आपको वक्त मिलता है. और आई थिंक एक ऑडियंस के साथ एक अलग कनेक्ट बन जाता है. आई मीन आई हैव नोटिस्ड कि नॉट दैट मैं कभी वर्सेस नहीं बोलूँगी फिल्म वर्सेस वेब बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन पुट द मीडियम्स अक्रॉस. दोनों का मज़ा एक अलग है एज एक्टर्स. बट आई फील कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन द इंटरनेट. लोग कनेक्ट करते हैं एंड इवन आई थिंक दे आर मच मोर ओपन टू गिविंग फीडबैक. मतलब जो भी अच्छा बुरा बेझिझक लोग बोल देते हैं जो भी उनके मन में है. तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी स्कैरी भी होता है वो बिकॉज यू कैन सी द थिंग्स दे आर सेइंग. बट आई थिंक सो यू कैन एक्सप्लोर योर कैरेक्टर मच मोर एंड आई थिंक कहानियाँ भी जो अभी बन रही हैं वो एज मच एज पॉसिबल लोग क्रिएटिव होना चाहते हैं बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि वी ट्राई एंड टेल डिफरेंट स्टोरीज जो शायद फिल्म्स में हम ना कर पाए बिकॉज ऑफ the commercial angle, or the censor, or correct, all of those things. So it's a good thing for any actor, I think, to get the opportunity to be part of all mediums. And also, no, you go first. There's a fair chance for other actors to shine as well. मतलब फिल्म में क्या होता है कि ठीक है आपके जो प्रोटैगनिस्ट हैं या लीड एक्टर्स हैं, अब दैट्स द वे इट इज क्योंकि 2 घंटे में आप कितने लोगों को दिखा लोगे. बट सीरीज मैन कोई भी आप सीरीज ले लो, देयर विल बी स्मॉलर कैरेक्टर्स या फिर जिनके छोटे होते हैं बट दे रियली शाइन. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मीडियम फॉर anybody who's involved with it. And I was also thinking कि this could also be web series is something जो कि आप अपने घर के comfort में बैठ के देखते हैं. So you can pause it, you can go get a drink or a sandwich for yourself or whatever you feel like. So that also I think subconsciously कहीं ना कहीं एक बहुत comfort देता है. So which she said कि relatability वाली जो बात है ना, so it's you and your screen and at most of the times your headphones and you're in it, so. Becomes much more of a personal experience. Yes, it is. Yeah. It is. And That's shall we What?
क्या बात कर रहे हो तुम लोग? भाई मुन्ना भैया पर ओके आई मीन ठीक है, बिसाइड्स द ऑब्वियस मुन्ना भैया आई वुड से कि मुझे Obvious, be okay. You don't have to go off. अभी ठीक है मुन्ना भैया बोल दिया। पर मुझे गुड्डू का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। अली हैज डन अ फैब्यूलस जॉब। उसने मतलब मैं क्या बताऊं, यू हैव टू, आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। उसने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफाइनिंग परफॉर्मेंस फॉर हिम। और गुड्डू और स्वीटी की भी जो केमिस्ट्री थैंकफुली जो बनी है, जो देखी मैंने फाइनली, बहुत स्वीट लग रहा है वो, वेरी वेरी इंड्योरिंग। सो आई लव गुड्डू's कैरेक्टर। Guddu Pandit, Ali Fazal, I've known him for I think now 10 years. So, and I've been seeing the kind of work he's been doing. And he's just, and I feel कि बहुत सारे actors होते हैं जिनको उनका ड्यू नहीं मिलता है। I think हम भी actually I think हम सभी उसी कैटेगरी में हैं कि I really think we can जो कैरेक्टर्स को हम कर सकते हैं। सो आई थिंक अली भी उसी कैटेगरी में था मेरे लिए एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड बिकॉज ही इज, वो एक पागलपन है उसके कैरेक्टर में, गुड्डू पंडित। एंड श्रेया और म्हारी सबसे पहले कास्टिंग हो गई थी। सो सिस्टर्स और डिसाइडेड, जनरली पता है क्या होता है कि हीरो डिसाइड हो जाता है फिर लड़की डिसाइड होती है। या सो देन जब पता चला दैट दिस इज द कास्ट, इट रियल वी वर सो हैप्पी। एंड तब भी लेकिन हमने इमेजिन नहीं किया था कि देवेंदु मुन्ना भैया कैसे करेंगे या फिर विक्रांत बबलू कैसे करेगा या फिर अली कैसे करेगा। बट आई मीन इट्स परफेक्ट, इट्स ब्रिलियंट। Yeah, I would say Ali. Vikrant also very controlled performance, very controlled. Yeah, but it's not easy to do that क्योंकि you always have this thing, यार सब लोग इतना आसपास कुछ कर रहे हैं, मैं भी करूं क्या? But to hold yourself back is a big thing. Then I really love Rasika's character and my Dadaji Kulbhushan ji. Man, without saying anything, he says so much. He's वो डॉन ब्रैडमैन है, वो उसके पुराने चावल हैं एकदम। He's really cool. You know, I'd like to add that the success of a good show, a good writing lies in the fact कि आप हर कैरेक्टर आपका यादगार रहता है। वो स्क्रीन टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है as much as वो वेटेज कैरेक्टर का, और वो क्या छोड़ जाता है बस, इट विल जस्ट यू नो समवन विल जस्ट से समथिंग एंड लीव एंड नेवर कम बैक, पर आपको वो हमेशा याद रहेगा, यू नो, क्योंकि हम हैं उसमें। I know, yeah. खत्म And, बात। I think we won't have to give a reason. आप ट्रेलर देखिए और ट्रेलर देख के अगर आपको लगता है आपको देखना चाहिए तो आप जरूर देखिए। मुझे लगता नहीं ऐसे लोग होंगे ज्यादा जिनको ट्रेलर देख के लगेगा नहीं देखना है, और जिनको लगा तो In fact, my mother-in-law, she just shared the trailer on the family group, and I was like, आपने देखा है? So yeah, पता चलेगा अभी। I think it's genuinely is good and मतलब सिर्फ हम एक्टर्स नहीं, राइटिंग इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो जो लिखा गया है ना, वो ऐसी राइटिंग है कि देख के सुन के मजा आएगा आपको। थैंक यू पुनीत जी। Yeah, that's Yeah, really love you Puneet. Yeah.